कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी का टक्कर कैसा? पढ़ा लिखा युवा चाहिए हमको। हमें लहंगा छाप जो बियर पी के नाचे छम 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 वैसा इंसान नहीं चाहिए। भगवाधारी कपड़ों में पहना के और बियर पीने वाली बातें कर रहा है, वो सम्मान करेगा देश का। और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई काम नहीं करा उसने। शैला राशि जो थी वो पहले किस में थी? टुकड़े टुकड़े गैंग में आती थी ना। आज भारतीय जनता पार्टी की बहुत खास हो गई है वो। अमित शाह जी भी नाम ले रहे हैं उसका। अब वो टुकड़े टुकड़े गैंग में नहीं आती है। कन्हैया कुमार वो शख्स है जो इस देश के संविधान को बचाने की बात करता है। कन्हैया कुमार को आगे आना चाहिए। और कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी होगा, बिहारी वर्सेस बिहारी होगा, तो कन्हैया कुमार A1 मतलब पूरी अच्छे खासे वोट 5 लाख वोटों से जीतेगा वो। यहाँ पे आम आदमी पार्टी का वोट शेयर है, ये मत बोलिए आप। और अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने का आक्रोश दिल्ली की जनता में है, इसलिए मनोज तिवारी बहुत बुरी तरीके से हारेगा। अभी एक जोरदार दिल्ली में टक्कर देखा जा रहा है कन्हैया और मनोज तिवारी का, क्या लगता है कैसा रहेगा टक्कर? देखिए जी, आज मैंने अखबार पढ़ा था, हिंदुस्तान अखबार हिंदू का आता है, उसमें बकायदा इस नॉर्थ ईस्ट की सीट के बारे में वहाँ पे पूरा सर्वे छपा हुआ है। मैं चांस की बात अभी मैं निकाल ही रहा था, मैंने नेट पे भी अगर वो अखबार की क्लिपिंग मिल जाती तो मैं आपको दिखाता। वहाँ की जनता से हिंदुस्तान अखबार के संपादकों ने राय ली है और लगातार वहाँ पे कन्हैया कुमार के फेवर में है और उनके नेगेटिव है। हर एक ने ये बोला कि जी यहाँ पे धूल मिट्टी उड़ती है, यहाँ पे इन्होंने कोई काम नहीं कराया, गड्ढे हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं, हालत ख़राब है। तो जब वो जनता ही खुद कह रही है तो फिर तो हम क्या कहें साहब। तो एक और उन पर आरोप लगा, टुकड़े टुकड़े गैंग देखा होगा आपने। टुकड़े टुकड़े गैंग का मैं भी आपको, ये तो मेरे पास अभी मौजूद है, आपको बयान दिखाता हूँ। आज की करंट वाइस चांसलर जो है JNU की, उन्होंने ये बात बोली है कि मैंने कभी इस बात को, कभी टुकड़े टुकड़े वाली गैंग में मामले को नहीं देखा। ये रहा अभी उनका बयान, अभी दिखा देते हैं। JNU वाज नेवर एंटी नेशनल और पार्ट ऑफ टुकड़े टुकड़े गैंग। JNU राष्ट्र विरोधी और टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा नहीं था, लोकसभा में बकायदा ये जवाब दिया गया है। तो आरोप तो लग रहे हैं ना कन्हैया कुमार पे। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आरोप तो आप किसी पे भी लगा दो, आरोप तो यहाँ पे मेरे पे रोज लगते हैं। मैं आप लोगों से बात करता हूँ, यहाँ जनता से खड़े होकर बात करता हूँ, दुनिया आती है यहाँ पे जो बीजेपी समर्थक है, सारे मेरे पे आरोप लगा देते हैं। शर्मा जी तो पेट भर करके, शर्मा जी तो पैसे लेते हैं बोलने के लिए। आरोपों का क्या है साहब? आरोप तो कोई भी किसी पे लगा रखा है, लेकिन हकीकत तो ये रही ना, लोकसभा तक में बकायदा ये है, मैं तो कोई झूठ नहीं बोल रहा ना, बकायदा नेशनल हेराल्ड की खबर है, India.com की खबर है, आज तक की खबर है। हम टुकड़े टुकड़े नहीं, JNU हिंसा पर बोली VC शांति श्री। VC आज की डेट में वाइस चांसलर शांति श्री हैं JNU की, जिनका ये बयान है, जिन्होंने बकायदा ये बयान दिया है कि JNU में कभी कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं था, ना JNU कभी टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा रहा। तो इसका सीधा मतलब झूठ फैलाया जा रहा है ना। वो तो वाइस चांसलर है। और सबसे मजे की बात है कि बकायदा संघ से जुड़ी हुई है, RSS की हैं वो, RSS को मानने वाली विचारधारा की वाइस चांसलर है। उसके बावजूद अगर वो ये बयान दे रही हैं तो क्या वो गलत दे रही हैं? तो अब झूठा कौन? या तो RSS के समर्थक झूठे, RSS की संघ में जाने वाली शांति श्री वो झूठी, या फिर लोग आरोप लगाने वाले झूठे। साफ साफ जाहिर है, तो सिर्फ आरोप लगाया गया था। देखा जाए तो मनोज तिवारी एक बड़े चेहरे हैं, देखा BJP का, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं दिल्ली का, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। बड़ा चेहरा कहना और प्रदेश अध्यक्ष रहना दोनों में अलग बात है। पूरी की पूरी BJP आज की डेट में रिमोट से संचालित होती है। आपने पीछे 3 राज्यों के चुनाव देखे, कोई मुख्यमंत्री फेस नहीं था, कुछ नहीं था, पर्ची डाली, एक पहली बार के जीते हुए विधायक को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया, दूसरे विधायक को वहाँ का मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया, तीसरे को छत्तीसगढ़ का। क्या वो चुने हुए विधायक पहली बार के आए हुए उनको बना दिया? ठीक है जी, किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की। कौन बोलेगा? जो बोलेगा उसी के ऊपर ED IT CBI का डंडा चल जाएगा। जैसे विपक्षियों पे चलता है वैसे ही उनके ऊपर चलेगा। वसुंधरा राजे इतना बड़ा चेहरा थी, उनको आगे करके चुनाव लड़ा, लेकिन जीतने के बाद उन्हें साइड कर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कितनी सभाएं करी, सब कुछ करा, जीतने के बाद कहाँ है शिवराज सिंह चौहान? कोई पूछने वाला नहीं है। तो बड़े चेहरे तो इसमें कुछ नहीं है। बड़े चेहरे सीधी सी बात है, आज की डेट में पूरी BJP पे 2 लोगों का कैप्चर है, एक अमित शाह और दूसरे मोदी जी। तीसरा कोई बड़ा चेहरा उनमें नजर नहीं आता। जो जरा सा उठने की कोशिश करता है उसे दबा दिया जाता है। मुझे वास्तव में BJP के नेताओं पे तरस आता है कि कैसे उनकी गुलामी सह रहे हैं वो, कैसे उनके चरणों में कदम ताल करे हुए बैठे हैं वो। कौन सा बड़ा चेहरा, क्या बड़ा चेहरा? अपने चेहरे पे चुनाव जीत जी के फैनी इतने की जरूरत ही नहीं चेहरे की। बोलते तो मोदी की गारंटी चलेगी, मोदी मैजी की चलेगा 2024 में। बिल्कुल जी बिल्कुल, मोदी जी की गारंटी चलती है। आप अपहरण कर लो, बलात्कार कर लो, हत्या कर लो और उसके बाद आप BJP में शामिल हो जाओ। मोदी जी की गारंटी है कि अगर उसके बाद आपको कोई छू भी जाए तो। अभी आपने यूपी में देखा, राकेश कनौजिया जो है गैंगस्टर, उसने अभी सारा का सारा, उसको यूपी की पुलिस ATS और वो उसको ढूंढ रही है, STF उसको ढूंढ रही है एनकाउंटर करने के लिए। वो जाके BJP में शामिल हो गया और शामिल होकर उसने BJP का पटका पहन लिया। अब सारा मामला खत्म। इससे पहले आपको याद होगा कि 3 या 4 साल पहले करीब एक बुलंदशहर के आसपास वो गोकशी के चक्कर में भीड़ ने एक इंस्पेक्टर सुबोध को मार दिया गया था। उसमें जो अक्यूज था, जो मेन अक्यूज था लड़का, उसने BJP ज्वाइन कर ली। उसके ऊपर मुकदमा चल रहा था इंस्पेक्टर को मारने का, सरकारी अफसर को मारने का मुकदमा चल रहा था। उसके बावजूद उसने BJP ज्वाइन कर ली। आज उसके नाम के कोई नहीं है। और गैंगस्टर कनौजिया का तो ये देखिए, ये ना मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। गैंगस्टर कनौजिया ने थामा BJP का हाथ, 21 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज है। ये राजी देखिए, ये मोदी जी की गारंटी है। आप घोटाले कर लो, अजीत पवार जैसा घोटाला कर लो, 70,000 करोड़ का घोटाला कर लो, जब तक आप विपक्ष में हो आपके ऊपर ED IT CBI सारी जाएंगी। और मोदी जी बोलते हैं कि कांग्रेस सिर्फ विकास विरोधी है, विकास नहीं किया उन्होंने, सिर्फ मोदी जी ने किया है।
साहब ये अगर बार बार इस बात को कहते हैं, अगर कांग्रेस ने विकास नहीं करा होता तो आज हमारा देश जिस पोजीशन पे है, क्या वो इस पोजीशन पे खड़ा होता? अंग्रेजों ने जब हमें आज़ादी दी थी, हमारे भारत की हालत क्या थी? मात्र हमारे पास 64 करोड़ रुपए का कैश था, मात्र 64 करोड़ रुपए, और आबादी कितनी थी? 34 करोड़। एक आदमी के ऊपर मात्र 2 रुपये खर्च करने के लिए थे। पहला जो हमारा बजट बना था, पहले साल का जो बजट बना था, मात्र 197 करोड़ का बजट बना था, और उसे 197 करोड़ रुपए में से 97 करोड़ का बजट तो सिर्फ रक्षा के लिए रखा गया था। क्या दिया था हमें अंग्रेजों ने? कुछ भी नहीं। एक सुई तक हम नहीं बना सकते थे, दिया सलाई नहीं बना सकते थे, और उसके बाद हमने सब कुछ बनाया, अपने देश में हर चीज़ पैदा करी। क्या नहीं पैदा करे? अन्न क्रांति हम लेके आए, श्वेत क्रांति हम लेके आए, इसरो बनाया, IIT बनाया, एम्स बनाया, भेल बनाया, गेल बनाया, सेल बनाया, लगातार PSU बनाई। क्या नहीं बनाया कांग्रेस ने? आप कहते हैं कांग्रेस ने विकास नहीं करा। इतना अगर आपको खोखला देश मिलता, इतना विकास आप 200 सालों में करके दिखा दो तो बात है। 10 साल में अर्थव्यवस्था देखिए 5वीं पर आ गई, वो भी तो एक विकास है। बिल्कुल जी, विकास है, मैं मानता हूँ। अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे आ गई। और जब मोदी जी आपने सत्ता संभाली थी, उस वक्त हमारी अर्थव्यवस्था 10वें 11वें नंबर पे होती थी। लेकिन हमारा विदेशी कर्ज कितना था? मात्र 55 लाख करोड़ रुपए। आज हमारा विदेशी कर्ज बढ़ के कितना हो गया? 205 लाख करोड़ रुपए। पिछले 10 सालों में आपने 150 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया। आप कर्ज ले लेके अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ा रहे हो, तो भाई साहब मेरी नज़र में तो ये अकलमंदी का काम नहीं है। मोदी जी अपने लिए नहीं ले रहे हैं ना, तो विकास कर रहे हैं देश में। तो विकास नज़र भी तो कहीं आना चाहिए। वो 150 लाख करोड़ आपको कहीं लगा हुआ नजर आता है? मैं तो जनता हूँ, मुझे कहीं नज़र नहीं आता, तो मैं बोलता हूँ, और जनता से भी मैं पूछता हूँ कि वो 150 लाख करोड़ अगर देश के विकास में लग गया होता, तो क्या आज भारत के 81 करोड़ लोगों को 5-5 किलो राशन देने की जरूरत पड़ती? 81 करोड़ लोगों को अगर राशन दे रहा है, 150 लाख करोड़ रुपए आपने कर्जा उठा लिया, और उसके बावजूद भी आप 5-5 किलो राशन दे रहे हो, तो कहाँ से विकास हुआ साहब? सर उसी में तो खुश है, 2028 तक उनको फ्री राशन मिला। ये भी तो बोले कांग्रेस राज में कहाँ मिलता था फ्री राशन, लेकिन इस राज में तो मिल रहा है, उसी में खुश हैं लोग। बिल्कुल जेन्युइन बात है, कांग्रेस राज में नहीं मिलता था। कांग्रेस लोगों के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करती थी। कांग्रेस लोगों को भिखारी नहीं बनाती थी, उन्हें कामकाजी बनाती थी, उन्हें हाथ देती थी काम करने के लिए, चाहे वो मनरेगा हो या दैनिक मजदूरी का काम हो, किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ काम देती थी। और उसके बाद राशन कार्ड बनाती थी। राशन कार्ड बनने के बाद आप 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो जाओ, पैसे दो और शान से लेके आओ। आज की डेट में नहीं है कि आपको काम धंधा तो दिया नहीं है, 5 किलो के लिए झोला आपको पकड़ा दिया, जाओ बेटा जाओ, 5 किलो बट रहा है फ्री में, जाके ले आओ और तो अपना पेट भर लेना, और अपने घर वालों के लिए भी 5 किलो का थैला एक और लेके चले जाओ, 10 किलो ले आना, तुम्हारा पेट भर जाएगा। कामकाजी आते 2 रुपये किलो भी मिलता था, 3 रुपये किलो, लेकिन आदमी को संतुष्टि थी, मैं पैसा दे के राशन लेके आ रहा हूँ, मुफ्तखोर नहीं हूँ मैं। तो सर फ्री देने वालों को आपने बोला मुफ्त को, जिस तरह से अभी केजरीवाल को देखा जाए, फ्री पानी है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, उस पर क्या बोलूँ? वो भी तो फिर उस तरह से चार्ज कर रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। केजरीवाल जी की योजना में और इस योजना में दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क क्या है? केजरीवाल जी पानी फ्री देते हैं, 20,000 लीटर आपको पानी फ्री देने हैं, 20,000 तक आप इस्तेमाल करोगे, आपको बिल नहीं देना है। 20,000 से ऊपर अगर आप इस्तेमाल कर लोगे, आपका 22,000 लीटर भी हो जाएगा, आपको सारा बिल देना है। इसमें सीधा सीधा किफ़ायत का संदेश छुपा हुआ है। 200 यूनिट आपको बिजली फ्री दे रहे हैं, जीरो है। 200 से ऊपर आप खर्च करोगे, एक गरीब आदमी 200 यूनिट काफ़ी यूज कर लेता है, उससे कम ही करता है सर, देखा जाए तो एक गरीब आदमी। नहीं दोगे क्या? भाई 4-5 लोगों के लिए 20,000 लीटर काफ़ी होता है। हाँ, बाकी हमारे जैसों की बात है। अब बिजली फ्री की बात करते हैं, मेरी कमर्शियल यूनिट आती है घर, शॉप पे मेरे मीटर लगा हुआ कमर्शियल, उसमें मैं 1 यूनिट, 1.5 यूनिट, 2 यूनिट रोज की मुश्किल से खर्च होती है। मेरा बिल आता है 900 रुपये का अप्रोक्सीमेट, कम से कम 900 से 1000 के बिल आना ही आना है, क्योंकि उसमें 250 रुपये सर्विस चार्ज भी है, और उसके अलावा सारे चार्जेस मिला के मुझे कम से कम वो 25 रुपये यूनिट बैठती है। उससे मैं दे के, और अगर मुझे घर पे 200 यूनिट फ्री मिल रहा है, तो मैंने तो आपको पहले ही 1,000 रुपये दे दिया ना, उसमें अगर आपने मुझे 500 या 600 रुपये। आप जैसे तो बहुत कम लोग हैं ना इस देश में, आप लोग जैसे कमर्शियल भी ले रखा है, घरेलू भी ले रखा है, तो आप जैसे लोग बहुत कम है ना। मैं उनकी बात बोल रहा हूँ जो फ्री ले रहे हो, आपने मुफ्त खोर बता रहा हूँ कि कमर्शियल यूनिट में आपको, अगर आपने 4 किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है, तो आपको 1,000 रुपये का बिल देना ही देना है। बेशक आप 1 यूनिट खर्च करो, तो आप कमर्शियल से लेके और रेजिडेंशियल को अगर आप दे रहे हो, तो आप गलत नहीं कर रहे हो साहब। इसको कहते हैं समानता। आपने सीधा 1,000 रुपये वहाँ से ले लिया कमर्शियल से, आपने दूसरे आदमी को दे दिया, सरकार के ऊपर असर नहीं पड़ा ना। आपने 1000 इससे लिया, आपने 500 इसको दे दिया, सरकार के पास तो 500 फिर भी प्लस जा रहा है ना। इसको समानता कहते हैं, इसको फ्री का नहीं कहते। आप 1000 उससे भी ले रहे हो और 1000 इससे भी ले रहे हो, इसको असमानता कहते हैं। आप उसे भी फ्री दे रहे हो कमर्शियल, जो अपनी कमर्शियल यूनिट इस्तेमाल करने के बाद और दिन में कम से कम 20,000 रुपये रोज कमा रहा है, फिर भी अगर आप उसे 200 यूनिट फ्री दे रहे हो, तो वो चीज़ गलत होती है जी। एक और विपक्ष आरोप लगा रहे संविधान बदलने का, पर मोदी जी हर मंच से बोल रहे हैं संविधान कभी नहीं बदल सकता, जो है उसी तरह से चलेगा, हम संविधान से ही चलेंगे। जी जी, ये बात सही है। जब ये बार बार बात उठी, उनके अनंत हेगड़े साहब ने, अरुण गोविल साहब ने, उनके 2-3 सांसदों ने और ने, सबने ये बात बोली कि हमें 400 पार करा दो, हम संविधान बदलेंगे। अब जब उन्हें लगा कि ये तो संविधान विरोधी मामला तो खतरनाक हो जाएगा, देखिए मैं साफ बताता हूँ, बहुजन समाज है हमारे देश में, बहुजन समाज बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत आदर करता है, वो उन्हें भगवान की तरह पूछता है। जब उन्हें लगा बहुजन समाज को कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान होगा, जो उन्होंने हमारा संविधान बना के दे रखा है, अगर हमने बीजेपी को वोट दे दिया, तो ये संविधान जो हमारे बाबा साहब ने बनाया था, इसको बदल दिया जाएगा, तो जमीनी स्तर पे इनकी हवा खराब होनी शुरू होगी। तब जाके फौरन आगे पलटी मार गए, नहीं 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 संविधान नहीं बदलेंगे, बाबा साहब स्वयं आ जाए तो भी संविधान नहीं बदलते। बहुत बड़ा तबका है जो इस कम्युनिटी से रिलेट करता है, जो SC ST OBC से रिलेट करता है, और बाबा साहब को भगवान की तरह पूछता है। वो हमेशा जय भीम का नारा लगाते हैं, वो बाकी भगवानों को बाद में रखते हैं।
तो जब उन्होंने देखा कि ये SC ST OBC तो मेरी ज़मीन ही खिसका देंगे, तो इनकी हालत ख़राब। गुजरात में आपने देखा क्षत्रिय समाज ने इनकी हालत ख़राब कर दी। सारे राजपूतों ने इकट्ठे होकर बोल दिया हमारा वोट बीजेपी को नहीं जाएगा। उसके अगेंस्ट इन्होंने यूपी में 100-200 राजपूतों की एक छोटे से हॉल में सभा करवाई, हम शपथ लेते हैं जी हम बीजेपी को वोट देंगे। कहाँ 200 लोग और कहाँ लाखों लोग। तब जब इनको हकीकत दिखनी शुरू हुई। मोदी सुप्रीम लीडर हैं, वो खुद कह रहे हैं मन से कि बाबा साहब खुद आए, संविधान नहीं बदला, संविधान की वजह से हमारा देश चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, आए क्यों बैकफुट पे? जब उन्होंने देख लिया ना कि पूरे देश में संविधान को बदलने की जो बात चली और मेरे खिलाफ जाती नजर आ रही है, बैकफुट पे आ गए फौरन। पलटी मारने में तो मास्टरमाइंड है वो। 1 मिनट में उनके लिए संदेश खाली है, वोटों को उपजाऊ है, और दूसरी तरफ उनके लिए मणिपुर उनके लिए महत्व ही नहीं रखता। मणिपुर कुछ भी हो जाए तो वो बोलते नहीं, संदेश खाली में वो फौरन बोलते हैं। तब उन्हें एकदम से बहन बेटियाँ याद आ जाती हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूँ पलटी मार, चाचा तो कहा जाता है, पलटू मार। शैला राशिद वगैरह वो तो है। हाँ, क्या शैला राशिद जो थी वो पहले किस में थी? टुकड़े टुकड़े गैंग में आती थी ना। आज भारतीय जनता पार्टी की बहुत खास हो गई है वो। अमित शाह जी भी नाम ले रहे हैं उसका। अब वो टुकड़े टुकड़े गैंग में नहीं आती है। कन्हैया कुमार वो शख्स है जो इस देश के संविधान को बचाने की बात करता है। कन्हैया कुमार को आगे आना चाहिए। और कन्हैया कुमार वर्सेस मनीष तिवारी होगा, बिहारी वर्सेस बिहारी होगा, तो कन्हैया कुमार A1 मतलब पूरी अच्छे खासे वोटों 5 लाख वोटों से जीतेगा वो। एक बार और उन्होंने खड़ा हुआ था बेगूसराय से, बुरी तरह हारे, पता है ना। देखिए बेगूसराय से लड़े थे वो, पहले CPI वगैरह से लड़े थे ताकि उसका कोई वोट शेयर था नहीं। लेकिन यहाँ पे आम आदमी पार्टी का वोट शेयर है, ये मत बोलिए आप। और अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने का आक्रोश दिल्ली की जनता में है, इसलिए मनोज तिवारी बहुत बुरी तरीके से हारेगा। सर आप लोग तो यही बीजेपी वाले बोले पानी के लिए तरस गए हैं कि जब से केजरीवाल जी जेल में गए हैं। देखिए ऐसा है, जेल से सरकार चलेगी और काम चलता रहेगा। LG कितनी भी मनमानी कर ले, LG की इतनी औकात नहीं, किसी विधानसभा से चुनाव लड़ के दिखा दे और जीत के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा LG को। LG, अब सुनिए मेरी बात, अरविंद केजरीवाल 30 साल से डायबिटीज़ के मरीज हैं, 30 साल से डायबिटीज़ के मरीज हैं। हर दिन वो 54 यूनिट इंसुलिन लेते हैं, उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही है जेल में। इधर आइए, इधर आइए। वो बोल रहे कन्हैया वो टुकड़े टुकड़े गैंग के नहीं है कन्हैया। कौन? ये बोले शर्मा जी। टुकड़े टुकड़े गैंग के जिसका समर्थन करते हैं वो भी हैं, कांग्रेस भी टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक कहो, जन्मदाता कहो, कांग्रेस है। एक बार गलती कर गया था कौन? अर्नब गोस्वामी, जो सोनिया गांधी को नाम ले लिया था एंटीनो माइनो। परिणाम ये हुआ कि बेचारे को बेवजह जेल जाना पड़ा। तो इसलिए कह रहा हूँ पत्रकारिता करो, पर कांग्रेस पर में ऐसी कभी बात मत करना। सुनो यार, खराब मत कर देना। नहीं तो अगर अभी तो सत्ता में नहीं है, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर सत्ता में आ गया तो खोज के निकाल लेंगे। इसलिए शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि हम तो सत्ता में हैं और सत्ता में रहेंगे आगे भी, लेकिन शर्मा जी पर में कोई बाल बाका नहीं कर सकता, इतना मेरी है। लेकिन अगर हमने कर दिए हैं तो शर्मा जी नोट कर लिए हैं। ये कहना चाहे कांग्रेस आई तो जेल में जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। शर्मा जी के लिए चट्टान की तरह हम खड़े रहेंगे। आप खड़े रहेंगे, कांग्रेस आगे फिर भी ये जेल में जाएंगे या फिर भी, लेकिन आप खड़े जाना पड़े मुझे, या चाहे PMO के पास भी जाना पड़े किसी माध्यम से। ये सर इतने शुभचिंतक है, आप क्या बोलेंगे इस पर? अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो आप जेल में जाएंगे? वो सब देखा जाएगा जी, बात की बात है। बाकी रही बात इनकी, मैं इनका पूरा सम्मान करता हूँ। हालांकि हमारा आपस में बहुत ज़बरदस्त मतभेद होता है, लेकिन मनभेद बिल्कुल नहीं है। मैं इसलिए इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। बोलते ज़रूर हैं, जो हमेशा एक ऐसी पार्टी की आज ये सपोर्ट करते हैं जो पार्टी आज की डेट में सपोर्ट करने लायक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इनकी इज्जत अपनी जगह है। बात ये देखिए, ऐसी पार्टी का सपोर्ट करते जो सपोर्ट के लायक नहीं है। ये कह रहे हैं ऐसी पार्टी का बीजेपी का सपोर्ट करते जो सपोर्ट के लायक नहीं है। कांग्रेस कभी देश हित में सही काम किया हो, सनातन हित में किया हो, हिंदू हित में किया हो, भगवान के हित में किया हो, शर्मा जी आज कहते हैं मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लूंगा। मैं अगर ये कहते हैं सनातन हित में काम नहीं करा, मैं कहता हूँ अच्छा है नहीं करा, देश हित में तो काम करा है। धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए ना, राष्ट्र सर्वोपरि है। उसके लिए सनातन के हित में या मुसलमानों के हित में या बौद्धों के हित में या जैन सिख जितने भी हमारे धर्म है, किसी के हित में सरकार को कोई काम नहीं करना चाहिए। सरकार ने सबके हित के लिए सबसे बड़ा काम क्या करा? अनुच्छेद 25 में बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको धार्मिक आज़ादी दे रखी है। अपने अपने धर्म को मानने के लिए हर कोई स्वतंत्र है, सीधी सी बात है, और उसी का पालन हम लोग करते हैं। हम कहते हैं सरकार ने बिल्कुल सनातन के लिए काम नहीं करा। जाहिर बात है, सरकार को किसी भी धर्म को प्रमोट करने के लिए काम नहीं करना चाहिए। अगर सरकार ने मुसलमानों को प्रमोट करने के लिए काम नहीं करा, मैं कहता हूँ बिल्कुल अच्छा करा, नहीं करना चाहिए। सरकार को देश हित का काम करना चाहिए, धर्म हित का काम नहीं करना चाहिए। सरकार का धर्म ही सबसे बड़ा ये है कि वो देश हित में काम करे, धर्म के हित में काम ना करे, बस। अभी पहले चरण का चुनाव हो चुका, क्या लगता है, क्या उम्मीद है? देखिए जी, उम्मीदें तो हमारी बरकरार हैं। बाकी उसके बावजूद भी अगर ऐसा होता है, अभी आपने परसों आपने देखा होगा कि अभी तो केरल में 26 तारीख को चुनाव है, और उससे पहले जो मॉक टेस्ट हो रहा था, लगातार मॉक टेस्ट में जितने भी मशीनों में बटन दबाया जा रहा है, सब बत्ती हमेशा बीजेपी की जल रही है। किसकी देखी जा रही है सर? पहले चलेंगे गठबंधन है साहब,
लहर तो इंडिया गठबंधन की है, क्लियर है। पर देखा जा रहा है ग्राउंड रिपोर्ट में तो मोदी मोदी चल रहा है। कौन को मैं आपको इसी ग्राउंड रिपोर्ट की भी आपको चुनौती देता हूँ, थोड़ा सा आप अपना कैमरा वगैरह बंद करके ना, आप एक आम आदमी बन के यहाँ इस कोने से फतेहपुरी मस्जिद तक आप जाओ, कम से कम इस वक्त इस रोड पे 5000 लोग मौजूद होंगे। आप 5000 लोगों से पूछना शुरू करो, भाई इस बार कौन चाहिए, इंडिया गठबंधन या मोदी, आपको बता देंगे लोग। 5000 में से 500 लोग भी अगर मोदी जी के फेवर में आ जाए तो बात है। कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी का टक्कर कैसा? पढ़ा लिखा युवा चाहिए हमको। हमें लहंगा छाप जो बियर पी के नाचे छम 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 वैसा इंसान नहीं चाहिए। भगवाधारी कपड़ों में पहना के और बियर पीने वाली बातें कर रहा है, वो सम्मान करेगा देश का। और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई काम नहीं करा उसने। दिल्ली में जब अध्यादेश लाया गया तब दिल्ली के समक्ष नहीं खड़ा था, वो दिल्ली के पक्ष में नहीं खड़ा था, वो बीजेपी की सरकार की तरफ से खड़ा था। क्या नाम है उनका, लाल कृष्ण अडवाणी जी का सपना था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाया जाए, फिर भी उन्होंने अध्यादेश के पक्ष में लड़ा। भाई पार्टी अलग है लेकिन आप सब समर्थन तो दो। अब दिल्ली के सांसद तो आपको चुन के भेजा गया है। कांग्रेस क्या दूध की धुली हुई पार्टी है क्या? कांग्रेस क्या दूध की धुली हुई पार्टी है? कांग्रेस ने भी तो समर्थन दिया। अभी एक मुसलमानों को आतंकवादी बताने वाले, नाम मैं भूल रहा हूँ, उनको टिकट दिया है उन्होंने मुजफ्फरनगर से, उस पर क्या बोलेंगे? मुजफ्फरनगर से तो शायद उनको है एक रासन, मुजफ्फरपुर से तो बिहार से कांग्रेस की सीट, मुजफ्फरनगर से, उनके बारे में शायद मुझे जानकारी नहीं है। अगर दिया है तो गलत दिया है। नाम मैं भूल रहा हूँ सर, मुझे साफ कहता हूँ जी, मैं सच के साथ हूँ। अगर दिया है तो गलत दिया है। उन्होंने 8 साल के आसिफा का केस पता ही होगा, उनके बलात्कारियों का समर्थन देने वालों को कांग्रेस ने टिकट दिया, तो उस पर क्या बोलेंगे? बलात्कारियों को उन्होंने समर्थन दिया है, बलात्कार भी वो खुद है, या मैं बता रहा हूँ आपसे, वास्तव में मुझे इस चीज़ की जानकारी। समर्थन दिया, समर्थन देने वाले को देने वाले थे, और अगर उनको टिकट दिया तो मैं तो कहता हूँ जी गलत दिया है। गलत ही रहेगा। मैं इस बारे में कभी सिलेक्टिव नहीं होता कि अगर बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है या उनके साथ गलत करने वाला है और उसको आप सपोर्ट कर रहे हो तो वो गलत है। चाहे वो संदेश खाली हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो फिर मणिपुर हो, इस मामले में मैं हमेशा साथ हूँ। बहन बेटियों की इज्जत सर्वोपरि है जी। क्या बोलेंगे सर, विकास हुआ है कि नहीं मोदी राज में? बिल्कुल नहीं हुआ सर, और जो शर्मा जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो शर्मा जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं उस बात को। अच्छा, क्या बोलेंगे?